Hello students, class 12th. Now we will start physics current electricity chapter. करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से जब हमारा चार्ज फ्लो करता है तब उसमें क्या बनता है? हमारा करंट बनता है। ठीक है, अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे रहेगा, चार्ज किस में रहेगा? रेस्ट पे, तो हमारा करंट क्या रहेगा उस टाइम पे? जीरो। रेस्ट चार्ज, व्हेन चार्ज एट रेस्ट देन करंट इज जीरो। I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी। डी क्यू अपॉन में डी टी इज नोन एज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ए करंट। करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू दी फ्लो। डेंसिटी, देखो जहां पे डेंसिटी वर्ड आ जाता है वहां से आप क्या समझते हो कि वहां पे लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम टर्म है। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी है तो ऊपर क्या आएगा? करंट फैक्टर आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? एरिया, क्योंकि जो हमारा करंट फ्लो करता है वो किस में फ्लो करता है? 2D में। तो करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। करंट की यूनिट हमारे पास क्या होती है? एम्पियर। एरिया की क्या होंगी? मीटर स्क्वायर। तो यहां से करंट डेंसिटी के डायमेंशन यूनिट क्या बन जाएंगे आपके पास? है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहां से अगर हम करंट डेंसिटी का डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन क्या आएगा? डायमेंशन देखो भाई, करंट डेंसिटी आई का क्या हो जाएगा? ए एंड मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो क्या फॉर्म होगा हमारा? m0 l माइनस टू t0 a1। ये हमारा किसका डायमेंशन हो जाएगा? करंट डेंसिटी का। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक व्यू ड्रिफ्ट एंड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले आप ड्रिफ्ट समझो। यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ में मूव करते हैं तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी होती है। क्या होती है वो? इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी कंडक्टर के अंदर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वो मूवमेंट में आते हैं, एक दूसरे से क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने से उनकी वेलोसिटी क्या होंगी? चेंज होगी। तो उस टाइम पे जो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखेंगे। Now we will start expression for a drift velocity. देखो भाई, ये हमारे पास क्या है? एक कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ पे क्या है? बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये क्या है? हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, क्या किया जाता है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का क्या मीनिंग है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या स्टडी कर रखा है? एफ अपॉन में क्यू। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा? एफ क्यू इंटू में ई। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं पर यूनिट चार्ज, जब हमारे चार्ज मोशन में होते हैं और हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो इनके अंदर क्या होगा? कुछ ना कुछ मोशन होगा। इट मीन्स कोलिजन होगा। उससे क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम? यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ से देखो भाई, हमारा एफ क्या है? क्यू इंटू में ई। और एफ हमने क्या पढ़ा था 11th क्लास में? मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास? फोर्स बाय में मास। तो आप यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट करो, क्यू ई बाय में एम। क्यू ई बाय में एम। ये हमारे पास क्या आया है? एक्सेलरेशन। अगर हम अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? फोर्स। ठीक है,
आगे देखो, हमें यहां से निकालनी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, इसको वीडी से डिफाइन करेंगे। वीडी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या कहती है, u प्लस ए इंटू में टाउ। यहां पे हम लेंगे टाउ, टाउ क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो यहाँ पे u क्या होती है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में क्या होंगे, रेस्ट पे, तो u क्या हो जाएगी हमारे पास है 0। तो vd इज इक्वल टू ए इंटू में टाउ। ए की वैल्यू हमने निकालनी थी, क्या आई थी ए की वैल्यू हमारे पास है क्यू ई पाई में एम। यहाँ पे क्यू को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस ई से, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं। क्यू क्या होता है, एन इंटू में ई, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस ई। माइनस इसलिए लिया क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुट करो वीडी इज इक्वल टू माइनस ई बाय में एम इंटू में टाउ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, बोथ साइड मैग्नीट्यूड, क्या लेंगे, बोथ साइड मैग्नीट्यूड, टेकिंग बोथ साइड मैग्नीट्यूड, वीडी ई बाय में एम इंटू में टाउ। ये क्या आ जाएगी हमारे पास है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमने ये पढ़ रखा कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पोटेंशियल की टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी in terms of potential, relation between electric field and potential क्या होता है भाई, E इज इक्वल टू V बाय में L, E इज इक्वल टू V बाय में L, या हम V इज इक्वल टू E इंटू में L ऐसे लिख सकते हैं। तो वहां से हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, E बाय में M इंटू में टाउ, VD E V बाय में ML इंटू में टाउ। ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके टर्म में आ गई, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, डायग्राम है। जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब इस डायग्राम में देखो भाई, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, अप्लाइड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रिंसिपल क्या है इसका, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा था। ये V और I के बीच में रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I। प्रिंसिपल क्या है, करंट I flowing through a conductor is directly proportional to potential difference at constant physical condition। किस कंडीशन पे बताता है ये, फिजिकल कंडीशन पे। V डायरेक्टली, I यहाँ पे डायरेक्टली को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे जो R है वो क्या है, रेजिस्टेंस, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। V इज इक्वल टू आई आर, R इज रेजिस्टेंस, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज फ्लो करता है उसको अपोज करता है। अगर किसी वायर में हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां पे करंट क्या होगा, कम होगा। अगर किसी वायर में हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा। V इज इक्वल टू आई आर। आर की यूनिट क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम। between resistance and resistivity factor in 10th class, relationship between resistance and resistivity factor। rho is equal to क्या होता है, R A अपॉन में L।
यहाँ पे रो क्या हमारे पास, रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस तो एक क्या होता है, फिनोमिना होता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, आर ए अपॉन एल। ए क्या है, कंडक्टर एरिया, एंड एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो यहां से ये आर क्या आ जाएगा हमारे पास, रो ए बाय में एल। यहाँ पे देखो भाई, अगर हम डिपेंडेंसी देखने लग जाए तो क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वायर ऑफ ए लेंथ। क्या है, वायर ऑफ ए लेंथ। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। जो रेजिस्टिविटी होती है हमारी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। अगर रेजिस्टिविटी हमारी नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट और मटेरियल पे डिपेंड। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, resistance increase for conductor as a temperature rises।